हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 अपवाह जो ड्रेनेज चैप्टर था उस ड्रेनेज चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी जो पेंसुलर रिवर हैं उन पेंसुलर रिवर के बारे में जानेंगे। हम लोग इस समय ड्रेनेज बेसिन देख रहे हैं, तो उसमें आपको आज देखना है दक्षिण पठार की नदियाँ यानी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं यानी पेंसुलर रिवर्स के बारे में देखेंगे। तो पेंसुलर रिवर की बात करते हैं तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है उस भाग में जो नदियों के जल विभाजक यानी जो वाटर डिवीज़न का काम करता है वो मुख्यतः ये जो आपका पश्चिमी घाट श्रेणी है यह करता है। यानी यहाँ से जो रिवर इधर निकलती हैं वो प्रवाहित होते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पे जाती हैं, और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर पर, या यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर पे आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पेंसुलर प्लेटो में जो पूर्वी कोस्टल पर या पूर्वी कोस्टल की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, हम लोग सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे ऊपर आते हैं जिसे हम लोग महानदी के नाम से जानते हैं। महानदी की बात करें तो यहाँ पर यह रिवर बहती है जो ऐसे आकर यहाँ मिलती है, इसमें कई शाखाएं हैं। तो ये आपकी है महानदी। अब ये निकलती कहाँ से है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ है। कहाँ पर? छत्तीस, इसको अलग लिखते चलते हैं अलग से, यहाँ पर एक एक रिवर के बारे में अलग अलग लिखते जाएंगे। महानदी का जो उद्गम है यानी इसका जो ओरिजिन है वो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के आगे भी आप लिख सकते हैं रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा, कौन सा? सिहावा माउंटेन है, रेंज है सिहावा पर्वत चोटी से या पर्वत श्रेणी से यह रिवर निकलती है, और यह इसके बाद 860 किलोमीटर, कितनी लेंथ है इसकी? 860 किलोमीटर की रेंज यहाँ से निकलती है। 860 किलोमीटर की रेंज यह तय करती है। यह जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्यों में बहती है। इसके अलावा ये भी जानना है इस महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। आपसे कभी भी पूछा जाए छत्तीसगढ़ की गंगा यानी छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी है। ओके, आगे आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की शोक नदी यानी उड़ीसा की शोक रिवर किसे कहा जाता है या नदी, तो वो भी महानदी होती है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो इस महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। शिवनाथ, पैरी, सोढुर, हर महादेव। शिवनाथ, पैरी, सोंढुर, ठीक है ना, हर हसदेव, जोंक आदि, हसदेव, जोंक आदि ETC कर दीजिए। अन्य रिवर हैं जो इस महानदी की सहायक नदियों के रूप में काम करती हैं या इस महानदी की ये सहायक नदियां हैं। अब आगे चलते हैं, सेकंड में देखते हैं दूसरी रिवर जो यहाँ की है वह है गोदावरी। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो यह गोदावरी नदी लगभग महाराष्ट्र से इसका स्थान है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से, इसको बताते हैं गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी ये पश्चिमी घाट श्रेणी में
पश्चिमी घाट श्रेणी नासिक, जो हमारी वेस्टर्न रेंज है, उस वेस्टर्न रेंज में नासिक के पास त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रयंबक पहाड़ी यानी कि माउंटेन रेंज है, त्रयंबक माउंटेन रेंज से यह निकलती है। तो यहाँ से इसको हम लोग निकाल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद प्रवाहित होते हुए यहाँ पर आकर मिलेगी। ओके, कहाँ पर? इस स्थान पर आकर मिलेगी। इसमें कई सहायक नदियां हैं जिनको बना दीजिए, पेनगंगा, वेनगंगा, निजाम सागर जिसमें बनती है। चलिए इधर से डालते हैं ऐसे, फिर हम सहायक नदी अलग से लिख देते हैं। तो ये है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के, ये आपको बताया गया कहाँ से? त्रयंबक, यहाँ से त्रयंबक की श्रेणी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे, इस गोदावरी को दक्षिण की गंगा यानी साउथर्न गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये दक्षिण की गंगा भी कहलाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, इसके बाद वेनगंगा, वेनगंगा आदि इसकी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण इसकी हेल्पिंग रिवर है या इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, आपको पता है। इसका प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र से होकर कहाँ तक जाएगा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पहले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह नदी प्रवाहित होती है या यह नदी बहती है। ओके, ये हो गया आपकी गोदावरी नदी। अब चलते हैं गोदावरी के बाद कृष्णा नदी की बात करते हैं। तो कृष्णा नदी भी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, कहाँ पर? पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, और प्रवाहित होते हुए यहाँ आकर गिरती है। इसमें एक अलग से रिवर है जिसका नाम है, एक मिनट ऐसे करते हैं, ठीक है, एक इसकी रिवर है जो अलग से तुंगभद्रा के नाम से इसकी सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलती है। तो ये है आपकी कृष्णा नदी, ये है आपकी तुंगभद्रा। ओके, अन्य सहायक नदियां आपको अभी लिखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी आपको बताया गया ये भी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। यह कुल 1400 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी? 1400 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें देखें तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, तुंगभद्रा हमने बना दिया है, कोयना, घटप्रभा, इसके अलावा मूसी और भीमा, मूसी और भीमा आदि इसकी इम्पोर्टेंट नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। और यह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। दो चीज़ें अलग से इसमें समझें। ये जो मूसी नदी है, कभी भी आपसे पूछा जाता है हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी के किनारे बसा है। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है, यानी कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा बसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कावेरी नदी की तरफ। कावेरी नदी की बात करेंगे। कावेरी उस तरफ प्रवाहित होने वाली चौथी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसकी बात करें तो ये पश्चिमी घाट श्रेणी के ब्रह्मगिरी से, यह भी पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट श्रेणी के ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी यानी उत्तरी कर्नाटक से निकलती है। ये केरल पे नहीं जाती है, ये याद रखना है। उत्तरी कर्नाटक से निकलेगी और यह द्रोणी प्रवाहित होते हुए तमिलनाडु से होते हुए यहाँ पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है। ठीक है, ये उत्तरी कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक एंड तमिलनाडु स्टेट में प्रवाहित होती है, या इन स्टेटों में ये बहती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, अमरावती, हेमावती, काबनी, भवानी, और भवानी, ये इसकी प्रमुख हेल्पिंग रिवर है या इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आपके पूर्वी घाट श्रेणी की महत्वपूर्ण नदियां आपको दिखा दी गई, या इस श्रेणी में प्रवाहित होने वाली प्रमुख रिवर्स हैं या प्रमुख नदियां हैं। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट की तरफ। ऐसी नदियां जो पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होते हुए गिरती हैं, तो उनमें सबसे पहली जो नदी है वो नर्मदा नदी है। और यहाँ पर जो विंध्याचल श्रेणी है, इसके अमरकंटक से यह निकलती है और यहाँ आकर गिरती है। ठीक है ना, नर्मदा नदी की बात करें तो यह जो है यहाँ से होकर आती है और यहाँ पर गिरती है। इसे हम लोग नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं, जो अमरकंटक से निकलती है और एक भ्रंश यानी कि एक बेसिन या द्रोणी से प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर यानी अरब सागर की ओर प्रवाहित होते हुए यह जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में बहने वाली यह नदी है। ठीक है ना, इसमें एक चीज और आप ये जानिए कि जबलपुर में धौला धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है जो एक सुंदर दृश्य निर्मित होता है। यह एक बेसिन द्रोण से निकलती है, पत्थर सैल रॉक्स के ऊपर से बहती है, कठोर सैल हार्ड रॉक्स के ऊपर से बहती है और यहाँ पर एक जलप्रपात या वाटरफॉल का निर्माण करती है। इसके बाद यहाँ पर जो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं वो इसमें आकर समकोण पर मिलती हैं। किसमें मिलती हैं? समकोण पर मिलती हैं। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उरी, हिरनद, वारणा, कोलार, ठीक है ना। इसके अलावा छोटी तवा, ETC कर दीजिए और कर दीजिए, आदि महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो नर्मदा में मिलती हैं। यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, इसलिए इसकी गति बहुत तीव्र होती है। इसी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थापित की गई। दूसरी आते हैं यहाँ पर जिसका नाम है ताप्ती। ये भ्रंश घाटी पर बहने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी है और सूरत के पास
यह गिरती है, यानी सूरत जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। सतपुड़ा श्रृंखला आपको जब हमने पढ़ाया था तो ये आपको बताया गया था, ये विंध्याचल श्रेणी है, यहाँ पर सतपुड़ा श्रृंखला है, इस सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। ओके, इसकी बात करें तो यह कुल 724 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है, या इसकी जो लेंथ है वो 724 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं साबरमती, माही, इसमें आपको समझना है कि ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इस बात करें तो ये प्रमुख नदियां हैं। दो इधर अरब सागर में आने वाली दो प्रायद्वीपीय भारत की यानी पेनिनसुलर जो नदियां हैं वो दो इम्पॉर्टेंट हैं। इनके अलावा कई छोटी नदियां हैं जो इधर आकर गिरती हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो साबरमती, माही, ठीक है ना, भारत पुंजा और पेरियार, ये दोनों केरल की हैं। तो यहाँ पर ये भारत पुंजा और ये पेरियार, तो ये नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, ये साबरमती, ये वाली माही। ठीक है, ये इसकी बात करेंगे नीचे वाली, तो ये भारत पुंजा केरल राज्य में है, और ये पेरियार, ये भी कहाँ है, केरल में। ये दोनों नदियां केरल में प्रवाहित होती हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा प्रायद्वीपीय नदियों का एक सिस्टम, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उन सभी रिवर्स के बारे में इसमें संक्षेप में आपको बताया गया। साबरमती आप समझ रहे हैं राजस्थान से आती है और उदयपुर, अहमदाबाद होते हुए बंगाल की अरब सागर पे गिर जाती है, यानी अरेबियन सी पे गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से, यहाँ से इसको भी निकालेंगे, धार जिले से विंध्याचल की श्रेणी से आती है और यह भी अरब सागर में गिरती है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है, और ये शिवगिरी की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसलिए कहा गया ये जो पर्वत श्रेणी है ये यहाँ का वाटर डिवीज़न या जल विभाजन का काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिवर्स का टॉपिक खत्म हुआ। अगले टॉपिक पे हम आपको जलप्रपात और झील के बारे में पढ़ाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।